नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों हमने देखा कि बाबा रामदेव और एलोपैथ में ज़बरदस्त घमासान छिड़ा हुआ था और जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। और इसका मुख्य कारण था कि किसी कार्यक्रम में बाबा रामदेव को यह कहते सुना गया था कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स उनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए और अब प्लाज्मा थेरेपी पर भी बैन लग गया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथ की दवा पर निर्भर रहने से हुई। उनके इस बयान के बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव से अपने बयान को वापस लेने की अपील की। मामले को बढ़ता देख बाबा रामदेव ने भी सार्वजनिक तौर पर अपने शब्दों को वापस लिया और बात को समाप्त करने के लिए हर संभव वह सभी बातें कही जो उन्हें कहना चाहिए था। फिलहाल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को स्टूपिड या दिवालिया साइंस कहना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि इसी चिकित्सा पद्धति की वजह से प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लाखों लोग स्वस्थ होकर नया जीवन प्राप्त करते हैं। और किसी भी चिकित्सा पद्धति को, चाहे वह एलोपैथ हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, उसके अपने अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ उनके कमियां भी होती हैं। और हमें जो भी चिकित्सा पद्धति हमारे काम आ जाए, ज़रूरत पे हमारा उपचार कर दे और हमें ठीक कर दे, वह हमारे लिए श्रेष्ठ है, चाहे वह कोई भी चिकित्सा पद्धति हो। इसलिए चिकित्सा पद्धतियों की श्रेष्ठता को लेकर बहस करना और इसे बहस का विषय बनाना किसी भी हद से हमारे देश और समाज के लिए उसके हित में नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग संपूर्ण विश्व में इस समय सर्वाधिक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस कोरोना काल में हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों की जान बचाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस बलिदान के लिए हमारा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। लेकिन मित्रों, बाबा रामदेव ने न्यूज़ नेशन चैनल पर देश की बहस कार्यक्रम में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को उठाया, जिस पर हमारे देश में पर्याप्त चर्चा और पर्याप्त बहस होना चाहिए। बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम में बताया कि देश में बहुत अधिक संख्या में डॉक्टरों के दवाओं और जांचों पर कमीशन तय होते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर अवश्य ही चर्चा होनी चाहिए। उसमें बाबा ने बताया कि डॉक्टरों के 25 से 50% जांच पर कमीशन सेट होते हैं और बहुत से लोग इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे। देश के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल लूट का अड्डा बने हुए हैं, जहां गरीब जनता की खुली लूट होती है। वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मानवता का खुलेआम चीरहरण करते रहते हैं। यह सब जानकर भी हमारा तंत्र मूक दर्शक बना हुआ उन्हें मनमानी की मौन स्वीकृति देता है। ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर्स या सभी अस्पताल ऐसे ही हैं। हमारे देश में बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से अस्पताल बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन सभी को मेरा नमन है। किंतु कमीशन खो डॉक्टरों की संख्या भी बहुत बड़ी है। वे लोग गरीब मरीजों को भी नहीं छोड़ते और उन्हें भी अनावश्यक जांच और अनावश्यक दवाएं लिखकर उनसे भी कमीशन ऐंठते हैं, जो चिंता का विषय है। तमाम दवा कंपनियां डॉक्टरों को मोटा प्रलोभन देकर अपनी महंगी दवाएं लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
कई बार डॉक्टर्स ऐसी महंगी महंगी दवाएं लिख देते हैं जिसकी कि रोगी को आवश्यकता ही नहीं होती। 50% मामलों में ऑपरेशन की आवश्यकता न होते हुए भी ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है, जिसका लंबा चौड़ा बिल गरीब जनता देने के लिए मजबूर रहती है। ऐसे ऐसे ड्रग माफिया हैं जो 2 रुपये की दवा 2000 रुपये तक में बेच देते हैं। जिन इंजेक्शनों की कीमत 100 या 50 रुपये होनी चाहिए, उस पर 10-10, 20-20 हज़ार MRP लिख कर लूट की जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स सस्ती की जगह महंगी ब्रांडेड दवा लिखते हैं, जिसमें उन्हें कमीशन मिलता है। देश में कमीशन लेने वाले डॉक्टरों की बहुत बड़ी संख्या है और इनके कारण यह पेशा बदनाम होता है, और जो ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने वाले डॉक्टर्स हैं वो भी बदनाम होते हैं। इसलिए इस बात पर बहस होनी चाहिए और हमारी सरकारों को इन सभी समस्याओं पर अत्यधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन समस्याओं के निदान के लिए कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए, जिससे आम जनमानस की लूट को रोका जा सके और आम जनमानस को सस्ता, सरल और सुलभ इलाज उपलब्ध हो सके। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह बात दूर दूर तक पहुंचे और इस मुद्दे पर सभी जागरूक हों और यह चर्चा का विषय बने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।